प्रबुद्धता हो गई, हाँ, सबको दिख गया कि देखो भगवान ये कर रहे हैं। लेकिन गोपी जितने भी गोप होते हैं वो क्या करते हैं, छड़ी रख देते हैं, है ना। तो उनको ये लगता है कि हमारी छड़ी से गोवर्धन उठाया जा रहा है। और जो गोपियाँ होती हैं वो ये सोचती हैं कि ये तो सब राधा रानी के कारण हो रहा है। कि कैसे राधा रानी के कारण हो रही है, क्योंकि राधा रानी ऊपर देख रही हैं गोवर्धन की तरफ। तो राधा रानी की दृष्टि ऊपर पड़ी तो गोवर्धन ऊपर है। और अपने कन्हैया तो सिर्फ अपना एक छोटा सी उंगली लगा रहे हैं, उनकी वो तो छोटे बच्चे हैं। हमारी राधा रानी है, जो राधा रानी की कृपा से सब कुछ होता है ना। बोल श्री राधे। तो ये चल रहा होता है, भगवान अपनी लीला कर रहे होते हैं। हाँ, और जो पानी होता है, जो पानी ऊपर से बरस रहा होता है, वो पानी नीचे भी गिर रहा होता है। जैसे पानी ऊपर गोवर्धन में गिरेगा तो वो नीचे से भी निकलेगा। तो उस पानी को ना नीचे है तो भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं, और सुदर्शन चक्र सारी ओर घूम रहा होता है। अब होता क्या है कि ब्रजवासी तो सब नीचे आ गए। ब्रज की लीला में सारी गोपियां सब जो हैं भगवान के पास आ गई, और भगवान को भी अच्छा लग रहा है कि सब गोपियां मेरे साथ, है ना। 7 दिन अब कहीं जाना नहीं, किसी को कुछ करना नहीं है, और सब भूल भाल गए। मैंने जो चंद्रावली के साथ किया वो तो सब खत्म हो गया। भगवान भी खुश कि चलो जी 7 दिन में मजे करूं, है, मेरा यहीं पे रास हो रहा है। अब वहां पे जो मूसलाधार बारिश तो अभी भी हो रही है, और वो किस पे पड़ रही है, गोवर्धन पे। अब गोवर्धन परेशान कि भाई इतनी भगवान ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए तो गोवर्धन उठा लिया, मेरे को कौन बचाएगा, मेरे पे भी तो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है। क्योंकि इंद्र का जो प्रकोप था वो बहुत तेज था। तो वहाँ पे पेड़ पौधे जिसके साथ भगवान अपना गोप चराते थे, सब कुछ करते थे, सारे पेड़ पौधे भी जा रहे थे, है ना। तो गोवर्धन बड़े परेशान होने लगे। तो गोवर्धन आह्वान करने लगे, कृष्णा बचाओ, मेरे गोवर्धन को बचाओ। आप इनके चक्कर में, ब्रजवासियों के चक्कर में मेरी लंका लग जाएगी, है। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, आह्वान किसका करते हैं, जो वैष्णव नाम यथा शंभु, तो भगवान शिव को बुलाते हैं। तो भगवान शिव क्या करते हैं, भगवान शिव नीचे आते हैं और अपने आप को 4 में एक्सपैंड कर लेते हैं। 4 में तो टोटल कितने शिव हो गए, 5 शिव हो गए। तो एक का नाम पड़ा नंदेश्वर, एक का नाम पड़ा भूतेश्वर, एक का नाम पड़ा गोपेश्वर, और एक का नाम पड़ा आशेश्वर। गोपेश्वर महादेव सब जानते हैं, है ना। और जो बीच में 5वां है, जो 4 हैं वो 4 और हो गए। जो नंदेश्वर हैं वो नंदगांव में चले गए थे, गोपेश्वर थे वो वृंदावन में, भूतेश्वर मथुरा में, और आशेश्वर डीग में। ये 4 जगहें, अगर आप ब्रज की अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपको ये 4 जगहें मिलेंगी, जो कि भगवान की कथाओं के मतलब लीला स्थली है वो, मतलब ये 4 जगहें। और बीच में जो शिव है उनका नाम हुआ चकलेश्वर। चकलेश्वर क्यों चकलेश्वर नाम हुआ, क्योंकि सबने क्या किया, भगवान ने क्या किया, भगवान शिव का क्या है, फरसा है। फरसा एक उनका जो वेपन है, और उस फरसे को इतनी तेज चलाया, सबने इतनी तेज चलाया कि जैसे ही पानी आता था तो उस फरसे की गर्मी से, ऊष्मा से, हीट से वो पानी इवेपोरेट होने लगा। अब मेटीरियल वर्ल्ड, जैसे आध्यात्मिक वर्ल्ड के हेड कौन है, कृष्ण भगवान, है ना। भौतिक जगत के कौन हेड है, शिव भगवान। तो इंद्र ने सोचा एक काम, हाँ, एक तीर से 2 काम हो गए मेरे। तो शिव भगवान की भी मैंने आराधना कर ली, है ना, शिव की भी ग्लोरिफिकेशन हो गई और कृष्ण की भी ग्लोरिफिकेशन हो गई। तो जब शिव ऐसा करते हैं तो सारा पानी जो होता है, क्या कहते हैं, उड़ जाता है। तो जो भक्त होता है ना, भक्त क्या चाहता है, भक्त ये चाहता है कि भगवान हमेशा ऊपर रहें, है ना। चाहे उसके कारण मेरा जो प्रताप है वो नीचे हो जाए। जैसे जय विजय थे, भगवान के क्या थे, भक्त थे, लेकिन वो भगवान को प्रेम देने के लिए हिरण्यकशिपु रावण बन गए,
तो यहाँ पे जो इंद्र है, भगवान की सेवा करने के लिए उसने कहा अच्छा सारे ब्रजवासी मुझे गाली देंगे कोई बात नहीं, है? मैं गाली ले लूंगा, लेकिन मैं एस्टैब्लिश क्या किया, मैंने इतनी तेज वर्षा की कि भगवान को गोवर्धन उठाना पड़ा। तो गोवर्धन, श्री गोवर्धन धाम की जय, हाँ? और भगवान कृष्ण ने उठाया, हाँ? तो कन्हैया लाल की, हाँ? और फिर हमारे भगवान शिव, हाँ? जो परम वैष्णव है, उनका भी हमने गुणगान किया। तो इस तरीके से जो भक्त हैं वो क्या करते हैं भगवान की प्रभुत्ता एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये जो गोवर्धन लीला है, ये गोवर्धन लीला में भगवान ऐसा भी करते हैं कि खुद गोवर्धन में उनके, जब आप भागवतम पढ़ेंगे, उनके अपने 24 हाथ निकालते हैं, और 24 हाथ से वो खाना भी, प्रसादी भी लेते हैं। तो और भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि गोवर्धन सबसे बड़े हैं। भगवान कहते हैं सबको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। हम गोवर्धन में जब गोवर्धन लीला हुई थी तो भगवान गोवर्धन कहते हैं गोवर्धन की पूजा करो। तो ये भक्त और भगवान का प्रेम ऐसा है कि जो भक्त है, इंद्र भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। इंद्र भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। अब देखिए, इंद्र को कभी कोई समस्या होती है तो क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, हमेशा उसका साथ देते हैं ना, चाहे कितनी भी वो गलतियां करे। तो हमें ये समझना है इंद्र गलती करते नहीं है, उनसे करवाई जाती है। कई बार लोग पूछते हैं ये सवाल कि जब इंद्र इतनी गलतियां करता है तो भी भगवान इंद्र की क्यों साइड लेते हैं, और भगवान इंद्र से इतना प्रेम करते हैं, जैसे बलि महाराज से प्रेम करते हैं तो उनके द्वारपाल बने, है ना। तो ऐसे इंद्र से प्रेम करते हैं तो इंद्र के क्या बने, छोटे भाई। छोटे भाई का नाम क्या था उनके, हाँ, वामन अवतार, उपेंद्र, है ना। तो उपेंद्र उनके, तो भगवान उनके छोटे भाई बन के आ गए, है ना। जैसे भगवान ब्रह्मा से प्रेम करते तो उनको अपना बेटा बना लिया। तो भगवान जिससे प्रेम करते हैं उससे संबंध बना लेते हैं। तो हमें कब पता लगेगा हमें भगवान से प्रेम होगा, जब भगवान हमें अपने संबंध में कहीं पे ले आएंगे, तब हमें समझ लेगा कि हमारी गाड़ी सही चल रही है। तो जैसे इंद्र है, इंद्र शुद्ध भक्त भी नहीं है, इंद्र शुद्ध भक्त है, कर्म मिश्रित भक्ति है उसमें, तो है ना। वो तो अभी स्वर्ग लोक का वासी है ना। और भगवान तब भी उसके छोटे भाई बन जाते हैं। ऐसी ही एक कथा रामायण में आती है। रामायण में क्या होता है कि भगवान राम को सेतु बनाना होता है रावण को मारने के लिए। तो अब सेतु बनाने के लिए भगवान को, अब वो तो ओशन में बनेगा, है ना, पानी पे बनेगा। तो भगवान सोचते हैं कि चलो वरुण देव से मैं अनुमति ले लेता हूँ, क्योंकि ये उनका डोमेन है। तो वो हनुमान जी को कहते हैं कि वरुण देव को बोल के आओ कि मैं आऊँगा और मुझे सेतु बनाना है, तो मैं उनसे परमिशन लेने आऊँगा। जैसे उन कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ, तो अपने सेक्रेटरी को भेज दिया। तो हनुमान जी को भेजा, तो हनुमान जी वरुण के पास गए। और ये रामचरितमानस में और रामायण दोनों में उल्लेख है। तो अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो ये इसका उल्लेख है। तो वरुण देव के पास जाते हैं, वरुण देव को बोलते हैं देखो हमारे राम आ रहे हैं, राम आएंगे तो आपसे वो मांगेंगे परमिशन कि हमें सेतु बनाना है, तो आप हाँ कह देना और दंडवत वगैरह करना अच्छे से हमारे भगवान का, ये हमारे भगवान है। वरुण देव कहते हैं हाँ पक्का बिल्कुल करूँगा, कोई चिंता ही नहीं है, 100% काम करूँगा। फिर भगवान आते हैं, भगवान नमस्कार करते हैं वरुण देव को, और वरुण देव को कहते हैं देखो मेरे को सेतु बनाना है तो मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। वरुण देव कहता है मैं तो नहीं देता। हनुमान जी उसको तिरछी नज़र से देखते हैं कि भाई तेरे को समझाया था मैंने कि मेरे भगवान है, तेरे को हाँ कहनी है। भगवान ने फिर दोबारा याचना की कि देखो वरुण देव मेरे को सेतु बनाना है, मेरी पत्नी सीता मैया वहाँ पे है, मुझे उसे लेके आना है। वरुण देव कहता है कोई चांस ही नहीं है, मैं आपको कोई परमिशन नहीं दे रहा। आपकी बीवी है, आप जानो, आप बड़े हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, हमें नहीं पता, हम नहीं देते। अब फिर राम को गुस्सा आ जाता है, राम जी को। तो अपना गांडीव निकालते हैं और मतलब जैसे ही गुस्से में आँख लबूला लाल पीले होते हैं, वरुण देव उनके पैर पड़ जाते हैं कि सॉरी परमिशन ग्रांटेड। अब राम जी वापस चले जाते हैं। अब हनुमान जी वरुण के पास आते हैं, कहते भाई मैंने तेरे को इतना समझाया था है कि भगवान आएंगे, तूने सीधा माना क्यों नहीं? तेरे को जब मैंने बोला था कि भगवान आएंगे तेरे को हाँ कहनी है, तूने उनको गुस्सा क्यों दिलाया?
तो उन्होंने बोला बड़ी सीधी सी बात है, अगर दुनिया ये कथा सुनती कि भगवान राम मेरे पास आए हैं और भगवान ने मेरे से परमिशन मांगी और मैंने परमिशन दे दी, तो कौन बड़ा हुआ? मैं बड़ा हुआ ना। लेकिन अगर सारी दुनिया को यह पता चले कि मैं बड़ा और राम छोटे, तो इसमें राम भगवान की क्या ग्रेटनेस है? ग्रेटनेस तो राम भगवान की तब होगी जब राम ने मुझे डराया और मैं डर गया, तो राम की प्रभुत्ता हुई नहीं हुई? तो ऐसे भक्त, हम ये सोचे कि वरुण डर गया, ये सब भक्त का जो प्रेम है ना, बड़ा अजब है ना, वो कैसे सोचते हैं। तो हनुमान जी सोचते थे मेरा भगवान के साथ अगाढ़ प्रेम है। उन्होंने सोचा ये वरुण देव तो मतलब जबरदस्त, मैं तो कुछ भी नहीं उसके आगे हूं। मैं सोच रहा था कि भगवान के आगे सिर नवाना है, ये तो भगवान को गुस्सा दिलाना और भी अच्छी बात है। तो कहते हैं ये बढ़िया, मैं भी ऐसे ही करूंगा, मतलब दिमाग में, क्योंकि वो कहते हैं ना जैसे सीता मैया ने कहा सिंदूर डालते, उन्होंने अपना लाली कर दी। तो हनुमान जी का जो कैरेक्टर है ना, वो जहां देखते थे कि अच्छा प्रेम है, वहीं पे कूद ही मार लेते थे। बंदर थे ना, तो वानर थे, बंदर इज अ रॉन्ग वर्ड, वानर थे। तो फिर क्या होता है, भगवान कहते हैं अच्छा हमने वरुण देव से तो मिल गई है, अब हमें चंद्रमा से भी चाहिए परमिशन। क्यों? चंद्रमा ज्वार भाटा करता है ना, तो जब ज्वार भाटा होगा तो उससे पुल में परेशानी आ सकती है। तो फिर भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि भाई चंद्रमा से भी बात करके आ, मैं जाऊंगा, हाँ, और चंद्रमा जी से परमिशन मांगूंगा। हनुमान जी कहते हैं ठीक है। चंद्रमा के पास जाते हैं, देखो हमारे भगवान आ रहे हैं, और जब भगवान कहेंगे ना कि तुम्हें कहना है ना, परमिशन नहीं दूंगा, हमें भगवान राम की प्रभुत्ता करनी है, क्योंकि अगर तूने हाँ कह दिया तो लोग सोचेंगे तू बड़ा, क्योंकि अभी उसने वरुण से यही सीखा था, है ना। तो वो अब चंद्रमा को पाठ पढ़ाने लगे, हाँ, कि भाई क्या करना है तेरे को बोलना है ना, फिर जब भगवान गांडी उठाएंगे ना, तब तूने हाथ जोड़ के बोलना है हाँ भगवान ऐसा करना है। कहता हाँ, चंद्रमा कहता हाँ कोई चिंता ही नहीं है, तू मस्त रहो, मैं ऐसे ही करूँगा। अब जो भक्त होता है ना, वो अपने हृदय के हिसाब से जाता है। अब भगवान राम आए, भगवान राम ने बोला कि भाई तुम रात को हमारे जो वानर सेना जाएगी, हाँ, तो तुम ज्वार ज़्यादा मत करना, नहीं तो मेरे जा नहीं पाएंगे। और फिर भगवान ने एक बात और ऐड की, अगर हम भगवत गीता में पढ़ें तो चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा का कार्य क्या है? जैसे सूर्य का कार्य क्या है? हाँ, मतलब हमें क्या करता है वो? लाइट, मतलब हमें ऊर्जा देता है ना, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। चंद्रमा क्या देता है? हाँ, कौन भगवत गीता का ज्ञानी है? हाँ ना, हाँ, किसने बोला ये? रस, क्या रस डालता है वो? यस। तो हमारे राम जी ने सिर्फ ये बोला कि क्योंकि वानर वहाँ से जा रहे होंगे, तो उनको रस का भी प्रदान करना। अब हनुमान जी ये समझे नहीं। तो चंद्रमा क्या कहते हैं? चंद्रमा हाथ जोड़ के नीचे कहते हैं जो मर्जी, जो भगवान आपका जो हृदय कह रहा है मैं वही करूँगा। तो हनुमान जी सतपटा जाते हैं कि भाई मैंने इसको समझाया था कि भगवान को मना करना है, भगवान को गांडी उठाना है, अब लोग सुनेंगे हैं तो क्या कहेंगे। तो जैसे ही भगवान गए तो उसने चंद्रमा से बोला भाई क्यों भाई, मैंने तेरे को समझाया था, हैं तूने ऐसा क्यों नहीं किया? कहते भगवान ने मुझे सेवा दी है। भगवान ने मुझे सेवा क्या दी है? कि उनकी सारी वानर सेना को मुझे रस पान कराना है जिससे वो हृष्ट पुष्ट रहे। तो भगवान से बड़ा क्या होता है? भक्त की सेवा। तो कहते हैं मुझे जब भक्त की सेवा करनी है, जब मुझे सेवा दी जा रही है तो मुझे सेवक बनना पड़ेगा ना, तब भगवान की प्रभुत्ता का तो कोई पॉइंट ही नहीं रहता, क्योंकि भगवान ने तो मुझे भक्त की सेवा में लगा दिया, तो इसलिए मैं नहीं किया। तो हनुमान कहते हैं अरे मतलब यहां करूं तो ऐसे, वहां करूं तो ऐसे, तो मैं क्या करूं? तो फाइनली वो सीता मैया के पास जाते हैं और सीता मैया को मतलब सीता मैया का आह्वान करते हैं, अपने मन में आह्वान करते हैं, क्योंकि सीता मैया तो रावण के पास थी। और सीता मैया का आह्वान करते हैं कि माँ, मतलब क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चों के हृदय को समझती है कि मैं राम की कैसे सेवा करूं,
तो जैसे राधा रानी कृष्ण के हृदय को जानती है, वैसे ही सीता मैया जो है वो राम के हृदय को जानती हैं। तो सीता मैया जो है वो हनुमान के हृदय में आके क्या कहती हैं, वो हनुमान के हृदय में आके ये कहती हैं कि तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि राम को सोचने से पहले कि वो क्या करना चाहते हैं वो तुम पहले कर देना, बस तुम्हें इतना करना है। उनको सोचना नहीं ना पड़े, उनके सोचने से पहले तुम वही काम कर देना जो उनके हृदय में आता है। तो मतलब तुम उनको अपने हृदय में बसा लो, ये उनकी इंस्ट्रक्शन है। इसलिए बाद में जब कथा आती है कि जब अपना हृदय खोलते हैं तो राम और सीता दोनों होते हैं। वो कृपा किसकी थी? सीता मैया की। इसलिए ब्रज में ही बोलते हैं कि अगर आपको कृष्ण को पाना है, कृष्ण को पाने, क्योंकि कृष्ण तो राधा रानी के ही पीछे हैं, गोपियों के ही पीछे, हमारे तो पीछे है नहीं। तो राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण मिलते हैं और सीता मैया की कृपा से ही, जबकि वो सेवा राम की कर रहे थे, है ना, लेकिन राम ने उनको किस पे लगाया? सीता मैया को लाने के लिए। और सीता मैया उनको किस में लगाया? राम की सेवा में, है ना। तो इस तरीके से सब भगवान राम की प्रभुत्ता में लगे हुए हैं, है ना। जैसे गोवर्धन लीला में सब किसकी प्रभुत्ता लगाने में लगे हुए हैं? कृष्ण की प्रभुत्ता लगाने में लगे हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है भागवत में कि इंद्रदेव की प्रेयर्स अगर आपने पढ़ी है किसी ने, जब पूरी गोवर्धन लीला हो जाती है, वर्षा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर इंद्र आके उनसे माफी मांगते हैं कि भाई मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दो, हाँ भगवान आप ग्रेट हो, सारी उनकी ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो प्रश्न ये आता है ये क्यों हुआ? तो ब्रजवासी ऐसा बताते हैं कि हुआ क्या था कि 5 पग थे, 5 कृष्ण के और 5 चंद्रवाली के, तो 10 पग थे टोटल, है ना। तो जब घर से बाहर निकले तो घर का जो छज्जा था, छज्जा मतलब समझते हैं, जो घर का आगे का जो छज्जा होता है, उसमें पहला पग नीचे था, उसके नीचे पहला पग था, और 4 जो पग थे वो छज्जे के बाहर थे। तो जब मूसलाधार बारिश हुई, हाँ,